नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रहेगी रोक। झारखंड में मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों में बालू का खनन नहीं किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर लगे रोक के कारण बालू का रेट बढ़ेगा और लोगों के लिए घर बनाना महंगा हो सकता है। बता दें कि झारखंड में एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से नदियों से बालू खनन पर रोक लग जाएगी। यह खनन मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक नहीं हो पाएगी। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर तक झारखंड में बालू उठाव पर रोक लगाने का हवाले देते हुए कहा गया है कि अगर इस दौरान नदियों से बालू का उठाव करते हुए पाया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीडीपीओ के 64 पदों के लिए जेपीएससी ने निकाली वैकेंसी। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक और नौकरी को लेकर विज्ञापन जारी किया है। यह नियुक्ति सीडीपीओ के 64 पदों पर होगी। इसके लिए 27 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित है। बता दें कि झारखंड में अभी सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों की झड़ी लग गई है। जेपीएससी और जेएसएससी लगातार बहाली निकालता जा रहा है। इन सभी पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। प्री एग्जाम 2 पेपर में होगी। इसमें 100 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस एग्जाम हिंदी, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि हिंदी का मार्क्स मेधा लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। वहीं वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और श्रम एवं समाज कल्याण विषय में से एक विषय अभ्यर्थियों को सिलेक्शन करना होगा। झारखंड में आज से फिर चढ़ेगा 2 डिग्री पारा, लू का अलर्ट। झारखंड में शनिवार से झारखंड का पारा 2 डिग्री सेल्सियस चढ़ेगा। फिलहाल गर्मी से झारखंड वासियों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। झारखंड में 12 जून से प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड के उत्तरी, पूर्वी और मध्य इलाकों में स्थित जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। झारखंड में मानसूनी बारिश शुरू होने के बाद ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 19 जून से झारखंड में मानसून औपचारिक रूप से दस्तक देगा। आमतौर पर झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून तक हो जाता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह की देरी से झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। मानसूनी बारिश शुरू होने के बाद ही झारखंड में गर्मी, तेज धूप और लू से राहत मिलने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने बम्पर पद पर निकाली वैकेंसी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। वे उम्मीदवार जो इंडियन रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इंडियन रेलवे की इन भर्तियों के लिए आवेदन 8 जून से शुरू हो गए हैं और इनके लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2023 निर्धारित है। अंतिम तिथि के पहले अभ्यर्थियों को आवेदन कर देनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिस के कुल 772 पद भरे जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 772 पद भरे जाने हैं। इनमें से नागपुर डिवीज़न के लिए 708 पद और मोती बाग वर्कशॉप के लिए 64 पद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अनुकंपा पर यूं ही नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि योग्यताएं पूरी करने में विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड में रख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है, इसके लिए योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला देते हुए अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी गंवाने वाले को राहत देने से इनकार कर दिया। देश में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने देश में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को
खोलने को लेकर मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में खोलने की योजना है। तेलंगाना के लिए 13 मेडिकल कॉलेज, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 5-5 MBBS कॉलेज बनाने की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। 50 मेडिकल कॉलेजों में 29 सरकारी, 7 निजी और 14 मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा चलाए जाएंगे। 50 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी के बाद 6,300 और ग्रेजुएट सीटों की वृद्धि हुई है और देश में ऐसी सीटों की कुल संख्या 1,07,658 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे भारत में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। इन 50 कॉलेजों को मिलाकर देश में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई हैं। इस बीच 24 मेडिकल कॉलेजों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अपील कर राहत देने की बात कही है। ज्ञात हो कि देश में कुल 38 मेडिकल कॉलेजों को NMSC के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करने के बाद नए छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 169 नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेज़ी दर्शी गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नज़र आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 169 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इस दौरान देश में 299 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,687 से घटकर 2,555 रह गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 132 की कमी रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,49,92,462 हो गई हैं, जबकि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,44,58,019 हो गया है। बाइपोरजोय चक्रवात जल्द लेने वाला है गंभीर रूप। IMD के अनुसार अगले 36 घंटे में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय विकराल रूप ले सकता है। यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आ सकता है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी केरल, कर्नाटक और गोवा में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि अरब सागर में आया चक्रवात बिपरजॉय नॉर्थ की ओर बढ़ा और गुजरात के कोस्टल पोरबंदर जिले से लगभग 870 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित रहा, जिसके कारण से मछुआरों को गहरे समुद्र से तट पर लौटने को कहा गया है। इसके अलावा बंदरगाहों को रिमोट वार्निंग सिग्नल जारी करने का निर्देश दिया गया है। UGC निर्धारित समय से पहले भी छात्रों को दे सकता है डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कई बदलाव करने जा रहा है। UGC की ओर से इस संबंध में गठित की गई कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं, जिसके तहत छात्रों को निर्धारित समय अवधि से पहले भी डिग्री पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। वही कमेटी की ओर से MPhil के समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर छात्र संबंधित कोर्स या डिप्लोमा में आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है तो उसे कोर्स के लिए निर्धारित समय से पहले भी डिग्री देने पर विचार किया जा सकता है। जैसे अगर किसी छात्र के कोर्स की अवधि 4 वर्ष है और उसने 3.5 साल में सभी आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लिए हैं तो उसे डिग्री दी जा सकती है। किसी भी कोर्स में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए
यूजीसी ने क्रेडिट फ्रेमवर्क शुरू किया है।